ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और ओटीटी के बारे में आईटी एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन आईएनबी को सौंपा है। मैं आई एम विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़ and Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। Now I see many channels are having a fact check machine. Therefore, this only confirms the rampant spread of fake news. SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको अमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ऑन 27 फरवरी 2021। ये जे लॉ क्लासेस में नई सीरीज स्टार्ट की है लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की केस स्टडी करने के लिए। कमेंट करके डू इन्फॉर्म मी के कंटिन्यू करनी चाहिए ये सीरीज या नहीं। इसी सीरीज में हम SOP को भी अपडेट करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपना सर्कुलर निकाल के 27 फरवरी 2021 को ये इन्फॉर्म किया है कि व्हाट्सएप पर जो वो अपडेट करते होते थे, ई फाइलिंग, मेंशनिंग, लिस्टिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस व्हाट्सएप के यूज के ऊपर बैन लगा दिए हैं। साथ ही इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक है उसको 1 मार्च को शेयर किया जाएगा और सारी इंफॉर्मेशंस उनके सिर्फ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल फोन ऑफ लर्नड एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड या पार्टी इन पर्सन जो भी हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, ना कि व्हाट्सएप के द्वारा। इस सर्कुलर की PDF कॉपी इज अवेलेबल ऑन www.lawrec.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं रविशंकर प्रसाद जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, उनका वीडियो क्लिप स्टार्टिंग में क्यों चलाया गया था। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जो सोशल नेटवर्किंग है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या यूट्यूब जो भी है, ये सारे फॉरेन पोर्टल हैं और जो इंडिया के यूजर्स हैं जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो ये कह देते हैं कि भाई हमारा ऑफिस यहाँ पर नहीं है, कोई कंप्लेंट का पोर्टल ही नहीं है। इसीलिए ये जो इंटरमीडिएटरी लॉ है इसको रखना जरूरी है और ये जो कंडीशन है कि जिसके भी 50 लाख यूजर्स होंगे उसको इंटरमीडिएटरी रखना पड़ेगा, ये कंडीशन अच्छे के लिए है क्योंकि हमें भी जब प्रॉब्लम आती है कि ये मैसेज किसने भेज दिया है हमको, सो दैट फेक मैसेज क्रिएट करने वालों पर लगाम कसी जा सके। इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। lawrec.com पे इसकी PDF अवेलेबल है। काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा था कि इतने सख्त रूल्स क्यों बन रहे हैं। आईटी एक्ट 2000 में अगर आप जाके चेक करें तो सेक्शन 79 आपको एग्जम्पशन देता है फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएरी इन सर्टेन केसेस। मतलब अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कुछ भी इलीगल नहीं करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो लेक्चर को प्लेलिस्ट लीगल अपडेट्स में डाला जा रहा है। ये नई सीरीज स्टार्ट की गई है लीगल अपडेट्स। प्लीज डू कमेंट्स। ये स्पेशली एडवोकेट फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है एंड यस इट हेल्प्स जुडिशियल एस्पिरेंट्स एज वेल। लेकिन इस लीगल अपडेट सीरीज को हम कंटिन्यू करें या नहीं, प्लीज डू कमेंट अबाउट इट। जाने से पहले एक और लीगल अपडेट। MP में एक एडवोकेट को अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हैप्पी बर्थडे विशेस भेजी थी जज साहिब को। थोड़ी हैरानगी होती है ना। ये है एडवोकेट विजय सिंह यादव। इन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मिताली पाठक को उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर उन्हें बर्थडे मैसेजेस भेजे। सिर्फ यही नहीं, फिर उन्होंने स्पीड पोस्ट द्वारा कोर्ट आवर्स में अगले दिन फिजिकल फॉर्म में भी हैप्पी बर्थडे विशेस भेज दिए। अब बर्थडे विशेस करने पर कोई किसी को अरेस्ट कराता है क्या? लेकिन भाई साहब ने एक गलती की है। जज साहिब के फेसबुक आईडी से उनका फोटो कट पेस्ट करके एक कार्ड खुद तैयार किया गया था।
शायद अब आपको लगे कि हाँ ये इलीगल है। एक्चुअली किसी का भी फोटो कभी भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर देने की आदत होगी है लोगों को। इसको अब सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी तो ये गाइडलाइंस आई हैं आईटी रूल्स 2021 की। अब एडवोकेट साहब के ऊपर तो चार्जेस लगे हैं 420, 467, 468, 469, सेक्शन 41 रेड विद सेक्शन 67। डिटेल्स में आप खुद पढ़ते रहना। यही तो चीजें हैं जो एडवोकेट को हेल्प करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए कि पहले भी ऐसे किस केस में हुआ है। आई होप यू लाइक दिस लीगल अपडेट्स। दोबारा मिलते हैं, तब तक रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।